किसान भाइयों, आजकल हमारे सब्जी के पौधों में हमें ज़्यादातर पत्ते मुड़ने वाली बीमारी देखने को मिलता है, जिसे हम लिप्कल वायरस कहते हैं। जैसे मिर्च के फसल में, टमाटर के फसल में, यानी पपीते की फसल में, हमें सभी वर्गीय फसल में हमें पत्ता मुड़ने वाली बीमारी देखने को मिलता है। इसके कारण हमारे सभी सब्जी वर्गीय फसलें आसानी से नुकसान हो जाते हैं। तो ये आपको एक वर्ष नहीं, प्रतिवर्ष हमको लिप्कल वायरस का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? तो आप लोग सब्जी की खेती करते हैं किसान भाई, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों को लिप्कल वायरस से कैसे निपटना है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो किसान भाई, आपको प्लांटेशन से बाद आपको 15 से 20 दिन में ये लिप्कल वायरस देखने को मिलता है। या फल आने से पहले, फूल आने से पहले, जब ये प्लांटेशन कर रहे हैं तो आपको बाद ही दिखेगा, उससे पहले आपको नहीं दिखेगा। तो इसका कंट्रोल करने के लिए, यानी लिप्कल वायरस को कंट्रोल करने के लिए आपको सही समय पर इसका ध्यान देना पड़ेगा किसान भाई, तभी इसका आप लोग सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो आप लोगों को बहुत सारे आर्थिक स्थिति का सामना करने पड़ेगा। साथ ही किसान भाई, एक पौधे में एक लिप्कल वायरस का देखने को मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे सभी पौधों में अपने प्रकोप दिखाएगा किसान भाई, यानी सभी फसल में ये फैल जाएगा आसानी से। जैसे हमारे जो फूल आते हैं वो आसानी से झड़ने लगेगा, उसके बाद हमारे फल कम आना स्टार्ट हो जाएगा किसान भाई। उसके कारण हमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिलेगा आगे। अब आगे जान लेते हैं पत्ते मुड़ने वाली बीमारी दरअसल किन कारणों से होता है। इनका कई कारण होते हैं, जैसे कि थ्रिप्स। तो थ्रिप्स हमारे पौधे में जब पत्तियाँ ऊपर की ओर मुड़ने लगे तो हम समझ लेते हैं कि ये आपको थ्रिप के वजह से हुआ है। जब पौधे की पत्तियां हमारे नीचे की ओर मुड़ने लगी तो हम समझ जाते हैं कि ये आपको माइट के वजह से हुआ है। जब आपके पत्तियों में पीछे में सफ़ेद धब्बे या लाल धब्बे देखने को मिलता है तो आप समझें कि माइट के वजह से हुआ है। तो आप लोगों को जब पौधे में आप मिट्टी सींचेंगे तो आपको मिट्टी चिपक जाएगा, तो आप समझ लें कि माइट के वजह से हुआ है। तो आप लोगों को इसमें कई जाल देखेंगे पौधे में, तो आप समझ जाए कि यह आपको माइट के वजह से देखने को मिला है। तो आपको यह तीसरा है, आपको स्ट्रेच। आप ज़्यादा केमिकल का यूज कर देंगे या ज़्यादा कीटनाशक का छिड़काव कर देंगे, और ज़्यादातर आपको तापमान की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा आपके पौधे में पड़ गया होगा। तो इसका आप लोगों को समझ गए होंगे कि ये आपको किन कारणों से देखने को मिलता है, आपको लिप्कल वायरस दोस्तों। तो आपको इसका कंट्रोल के लिए आपको निम्न कारण से लेना पड़ेगा किसान भाई। जैसे कि आपको थ्रिप्स का कंट्रोल करने के लिए आपको उसका दवाई का कीटनाशक यूज करना है। आपको माइट का कंट्रोल दिखने को मिला है तो आपको उसके दवाई के अनुसार इसका छिड़काव करना है। तो आपको स्ट्रेस हुआ है तो आपको इसका किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान से रखना हो किसान भाई। जिसका आपको बेस्ट टॉनिक है तो आपको बेस्ट उसका स्टेसाइड है, जिससे बेस्ट कीटनाशक है, तो इसके साथ आप लोगों को इसका छिड़काव करना है किसान भाई। किसान भाई, आप सबसे पहले अपने सब्जी के पौधों को सुरक्षित रखना है, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट। आपका वाटर मैनेजमेंट रखना है, और ज़्यादा टेम्परेचर में आप लोगों को सुधार लाना है किसान भाई। ज़्यादा टेम्परेचर आप लोगों को उसमें ज़्यादातर पानी का छिड़काव करना है, बहाव करना है किसान भाई। साथ ही आप अपने कीटनाशकों को अन्य छिड़काव करते हैं तो आप लोगों ज़्यादा तक केमिकल का यूज नहीं कीजिएगा। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादातर ये छोटे में आप लोगों को नाइट्रोजन के ज़्यादा छिड़काव कर देते हैं अपने फसल को बढ़ावा देने के लिए। तो किसान भाई, इसका ध्यान रखना है, आप ज़्यादातर नाइट्रोजन का ज़्यादा छिड़काव नहीं कीजिएगा और ज़्यादातर टॉनिक के साथ इसका छिड़काव नहीं कीजिएगा। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादातर आप लोगों को ज़्यादा उत्पादन के लिए आप लोगों को नाइट्रोजन छिड़काव करने से आप लोगों को पौधा यानी नम्र पत्ती हो जाती है किसान भाई। इसमें आप लोगों को ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो नर्म पत्ती होंगे तो कीड़े मकोड़े तो आएगा ही, साथ में किसान भाई कई तरह बीमारी भी आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों को मेजरमेंट लगाना है किसान भाई। आप लोगों को इसका स्ट्रेस के लिए आपको बचाना है। आप लोग साथ में ब्लू की स्टिक पेपर या तो येलो स्टिक पेपर साथ में अपने सब्जी के फसलों में आपको बीच में लगा दें, तो आप लोग पता चल जाएगा कि कौन सा बीमारी का अटैक हुआ है। तो इसमें आप लोगों को एंटीसाइड का कौन सा छिड़काव करने से पता चल जाएगा। किसान भाई, आपका थ्रिप्स का अटैक हुआ है या आपको माइट्स का अटैक हुआ है तो आप लोगों इसको तो ऑर्गेनिक तरीके से जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए हम इनऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को बेस्ट एंटीसाइड का चयन करना है किसान भाई, जैसे कि आपका बीएसएफ कंपनी का एक्सपोनस, जैसे कि प्रोफिलिड आपको 300 GL फॉर्म में, एससी फॉर्म में देखने को मिलेगा किसान भाई। आपको इसका 15 लीटर टैंक में आपको 3 से 2 ml इसका छिड़काव करना है किसान भाई। आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है आपको 30 में।
आपको साथ में लेना है गोदरेज का ग्रासिया जो फ्लेक्सामेंटामाइड के नाम से आता है किसान भाई, जिसका 10% कंटेंट देखने को मिलेगा। आप इसमें पुलिस बायर कंपनी का पुलिस नाम का आता है एक्सिस्टाइड किसान भाई, इसमें आपको इमिडाक्लोपीन 40% और साथ में किसान भाई आपको प्रोफिलिन आपको 40% देखने को मिलता है। आप लोगों के इसका थ्रिप्स के लिए अच्छा है एक्सटीसाइड है किसान भाई, आप इसका छिड़काव करके आप थ्रिप्स का कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में किसान भाई आप लोग तो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग किनारे पर दिया गया है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग किस कमेंट में सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा, तो ऐसे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा किसान भाई। आपको जब आपको माइट्स का प्रकोप दिखेगा तो आप लोग मोएंटे एंटी साइड का लेना है किसान भाई। इसमें स्पेक्ट्रा ट्रेटिमिड आपको 11.1% देखने को मिलेगा और साथ में प्लस में किसान भाई इमिडाक्लोपीन आपको 11.1% देखने को मिलेगा किसान भाई। इसमें आप लोगों को माइट्स का आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाई। अब साथ में किसान भाई आप लोगों को ज़्यादातर ध्यान रखना है, हम लोग बेस्ट टॉनिक का यानी टॉनिक और इसमें एक्सिसाइड का मिलाव का छिड़काव करना है किसान भाई। साथ में किसान भाई आप लोग को लेना है इसमें आपको किसी सिलिकॉन चिपकॉन आपको सीधा आपको शाम के समय पर आपको इसका छिड़काव करना है किसान भाई, तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही किसान भाई आप लोगों को इस वीडियो की जानकारी आप लोग कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। तो आप लोगों को बाय बाय किसान भाई, जय जोहार जय किसान।